हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो में लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 10th आप लोग का हिंदी का जो आप लोग का सेंटअप एग्जाम चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। उसका हम आप लोगों को आंसर के बता रहे हैं, ठीक है ना। पूरे बिहार में दोस्तों यही क्वेश्चन है, क्योंकि यह बिहार बोर्ड ने दोस्तों आयोजित किया है, ठीक है ना। सेंटअप का एग्जाम दोस्तों फाइनल क्वेश्चन की तरह होता है, जो कि आप लोगों को भी दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सेंटअप एग्जाम के सारे क्वेश्चन दोस्तों सब्जेक्टिव हो या लॉन्ग या ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन का मानसिक ही करा रहे हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बनाना तो सभी क्वेश्चन का सही सही उत्तर बतलाएंगे, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। देखिए भीमराव अंबेडकर के लिए दोस्तों जो था ना, लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक था दोस्तों वो क्या थे बताइए। लोग धनवान हो दोस्तों, क्या हो? लोग धनवान हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लोग धनवान हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द राइट एंड फॉल ऑफ द दोस्तों हिंदी मूवमेंट, या दोस्तों यह भी दोस्तों इनकी रचना है। किसका दोस्तों? तो ध्यान रखना भीमराव अंबेडकर की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों सारा क्वेश्चन को देखते जाइए, आप लोग को याद कर लीजिए। सेंटअप एग्जाम होता है, बहुत अच्छी बात है। सब आप लोग दोस्तों आप लोग मिला लीजिए, सभी का सेट दोस्तों यही है, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो दोस्तों एकदम 100% कन्फर्म यही क्वेश्चन आप लोगों को रहने वाला है। चलिए बेंस के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है डियर बताइए। चलिए गिरधर दोस्तों, ठीक है ना। भेष के दांत दोस्तों कहानी है, उसमें दोस्तों प्रमुख पात्र कौन है? तो गिरधर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए कहता है दोस्तों कि देवत्व विज्ञान क्या है। देवत्व विज्ञान दोस्तों क्या है? तो देव विज्ञान है दोस्तों। क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैथ का दोस्तों संस्कृत का मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले ही करा दिया था, आप लोग वहां से भी जाकर के देख सकते हैं और बढ़िया से अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। और सोशल साइंस का भी करा दिया, आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग देख सकते हो। चलिए नाखून किससे दोस्तों लगाकर लाल और चिकना बनाया जाता है? नाखून दोस्तों किससे रगड़कर दोस्तों लाल और चिकना बनाया जाता है? तो मोम और अलता से दोस्तों। क्या? अलता से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। कहता है दारिश क्या था? दारिश दोस्तों प्राचीन सोने का सिक्का दोस्तों। क्या? प्राचीन कालीन से सोने का सिक्का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कहता है कि काशी को किस नागरिक के रूप में जाना जाता है? देखिए काशी को दोस्तों किस नागरिक के रूप में जाना जाता है? तो देवनागरी के रूप में जाना जाता है डियर। क्या जाना जाता है? देवनागरी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। काशी को किस नागरिक के रूप में जाना जाता है? तो देवनागरी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डियर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिक्ता का अर्थ होता है। देखिए सिक्ता का अर्थ क्या होता है दोस्तों बताइए आप लोग। सिक्ता का अर्थ होता है दोस्तों मोम। क्या होता है? मोम होता है। सिक्ता का अर्थ मोम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे डियर। क्या हो जाएंगे? सिक्ता का अर्थ जो होता है मोम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या कहता है ध्यान से कहता है बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाले? तो 2 रुपए निकाले। 12 रुपए नहीं माय डियर, 11 रुपए नहीं, 2 रुपए निकालते। माँ का बोरा बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाले? तो 2 रुपए निकाल रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा है? परंपरा का मूल्यांकन दोस्तों पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो जाहिर सी बात है रामविलास शर्मा जी का लिखा गया है दोस्तों। रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। आप लोग इसे ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में दोस्तों कौन है? ठीक है, जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है तो बिरजू महाराज जो देंगे डियर। क्या देंगे? बिरजू महाराज इज द करेक्ट आंसर। जीत जीत में निरखत हूँ। देखिए सभी क्वेश्चन का सही सही उत्तर बतलाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाएंगे। इसका आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाएंगे। आप लोग देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे दोस्तों आप लोग दोस्तों अध्ययन कर पाओगे। चलिए यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी दोस्तों। कौन है? यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि है। क्या हो जाएंगे डियर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शेक्सपियर दोस्तों किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी। चलिए कहता है दोस्तों तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तीसरा साक्ष्य दोस्तों जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा डियर? अशोक वाजपेयी। तीसरा साक्ष्य पुस्तक दोस्तों अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए डियर राष्ट्रकूट शासक कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों बताए राष्ट्रकूट शासक कहाँ का रहने वाला था? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। चले कर्नाटक हो जाएंगे दोस्तों। एकदम ऊपर से क्वेश्चन पूछा दोस्तों। थोड़ा मैंने आप लोग को अंदर से पूछा, लेकिन उतना भी नहीं पूछा जिससे आप लोग नहीं बना पाओगे। सही बनने वाला क्वेश्चन है। चले इसका ट्रिक होता है दोस्तों काचा टाटा पा कांटाला मुद्दा दान शुरू। बताइए क्या हो जाएंगे सही उत्तर? चलिए मुद्दा हो जाएंगे दोस्तों। देखिए का, ठीक है दोस्तों ध्यान से, चा टा ता पा
काट ताला मुद्दा, देखिए मुद्दा आ गया दोस्तों टापा, इसीलिए मुर्दा हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का था डियर कि नया का संधि विच्छेद क्या होता है। नया जोड़ आंख होता है, जैसे पावा का पाए जोड़ आंख होता है, इसी प्रकार नया जोड़ आंख वाला नायक होता है। देखिए आप लोग दोस्तों ए जोड़ आ बराबर दोस्तों आई होता है, पढ़े ही होगा, अगर नहीं पर कोई दिक्कत का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आप लोग का सपोर्ट रहा तो 10th का भी तैयारी कराएंगे। चलिए निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। देखिए दोस्तों आप लोग सपोर्ट करते रहो, आप लोग का जितना दोस्तों क्या होगा एडवांस आएगा ना, तो आप लोग को बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। चलिए वनवास हो जाएंगे दोस्तों, शुद्ध शब्द क्या है, वनवास है। मानन बिल्कुल अशुद्ध है, रुगन में शर्मान तो महाश्रसान लिख दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि श्याम शब्द है, श्याम शब्द दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या हो जाएंगे डियर। चलिए 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 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो श्याम दोस्तों व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। चलिए फुटपाथ, फुटपाथ दोस्तों कौन सा शब्द है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग नन ऑफ दिस, बतलाइए माय डियर। चलिए बहुत ही अच्छा, गर्दा गर्दा कर दिए, स्त्रीलिंग हो जाएगी, क्या देंगे फुटपाथ दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगी। राइट आंसर चलिए 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 बहुत ही अच्छा ऑप्शन नंबर ए। चलिए कर्पूर, कर्पूर शब्द दोस्तों, कर्पूर शब्द दोस्तों क्या है, कर्पूर शब्द दोस्तों क्या है। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेता शब्द का माय डियर, नेता शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है स्त्री होता है, सॉरी नेत्री होता है, नेत्री होता है माय डियर, नेत्रवाय नहीं होता, नेताएं तो होता है नहीं दोस्तों, नेत्री तो होता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए सभी क्वेश्चन देखते जाइए दोस्तों, सभी का क्वेश्चन एक ही रहने वाला, आप लोग एकदम 100% कंफर्म हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वनाम के कितने वेद है, तो सर्वनाम के 6 वेद है दोस्तों, कितने वेद है, सर्वनाम के 6 वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर माय डियर क्या कहता है, कहता है कि घर घर या घर किस विशेषण का उदाहरण है, या घर किस विशेषण का उदाहरण है माय डियर, तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या देंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कहता है माय डियर कि जिसका कर्म हो या दोस्तों जिसके हाथ कर्म की संभावना हो उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, बहुत ही चलिए बहुत ही अच्छा। राइट आंसर सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए रसकान किस राजवंश में उत्पन्न हुए, रसकान दोस्तों थे वो किस राजवंश में उत्पन्न हुए, तो आप लोग पठान राजवंश में। सीधा सीधा आप लोग को किताब से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देख सकते हो ऊपर ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। चलिए मोह मन मानिक लेप गए चित्ते चोर नंद नंद किस कविता के पर नंद नंद आ गया दोस्तों, आप लोग तो बिल्कुल बतला सकते हैं माय डियर। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेम आईने से राधिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कुबर की कविता है, कुबर के दोस्तों कविता एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कुबर नारायण की रचना है, कुबर नारायण की रचना कौन सी है, एक वृक्ष की हत्या। चले बहुत अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, प्रेमघन सबसे आदर्श अपना सबसे मानते थे दोस्तों, वो भरतेंदु हरिश्चंद्र थे। प्रेमघन दोस्तों अपना जो आदर्श मानते थे किसे मानते थे, हरिश्चंद्र क्या भरतेंदु हरिश्चंद्र। चल लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, किस कवि द्वारा अनुवादित है, बता सकते हो अपने भाषा में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है प्रयाग शुक्ल के द्वारा, किसका सॉरी यहाँ पर क्या दे, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। चलो लौट कराऊंगा जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया, क्या आइडिया है, जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया। लौट कराऊंगा फिर किसके द्वारा लिखा गया, हिंदी में अनुवाद नहीं किया दोस्तों, अनुवादित लिखा गया, इसीलिए जीवनानंद दास। हिंदी में बात करता तो भी हो जाते, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि सीधा सीधा आंसर। चलिए जीवनानंद दास किस भाषा के कवि माय डियर, चलिए बांग्ला हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बांग्ला में दोस्तों लौट कर फिर आने की कोशिश करता है, कहता है दोस्तों मैं फिर एक बार आऊंगा, ठीक है ना। कौन, जीवनानंद दास कहता है, कहाँ नहीं तो बांग्ला के भूमि में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है डियर। चलिए बहुत ही अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सचिनानंद हीरानंद अगे, आंगन के पार द्वार दोस्तों अगे के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1964 में देहांत हुआ था। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कहता है डियर कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया, यह पंक्ति दोस्तों किस कविता की है, बतलाइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों हिरोशिमा के, क्या हिरोशिमा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 34 नंबर जनतंत्र का कविता की, देखिए थोड़ा तेज है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना, ठीक है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए कविराज खान द्वारा रचित दोस्तों संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है, बतलाइए। चलिए बहुत ही जी, चलिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, सुजान रस खान की दोस्तों से प्राप्त होती है। चलिए
चिंदवरा किसके द्वारा लिखा है? चिंदवरा 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 दोस्तों समुद्रानंद पंत, इनका जन्म 1900 में हुआ था दोस्तों कसैया में। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए गुणाकार मूल्य का दोस्तों जानकर बहुत ही क्वेश्चन एकदम पूछ दिया दोस्तों, एकदम गर्दा गर्दा कह सकते हो। 1935 में हुआ था। अब विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 में हुआ था। एकदम देखते जाइए सभी कुछ। गुणाकार मूल्य का जन्म 1935 में, ठीक है ना। चलिए बेटा के आंसू क्यों होते हैं? बेटा के आंसू दोस्तों क्या होते हैं? देखिए आप लोग अनामिका जो चैप्टर है ना उसको से यह लिया गया माय डियर। चलिए बहुत ही अच्छा, विफलता के कारण दोस्तों बेटे की आंसू आ जाती है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 39 नंबर की कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। देखिए धर्मवीर भारती द्वारा दोस्तों भाषांतरित दोस्तों कविता है वो कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। जाहिर सी बात है मेरे बिना तुम प्रभु किसके द्वारा लिखा? माया जिनका रिल्के के द्वारा लिखा गया है। सो सब रिल्के, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि दोस्तों धर्मवीर भारती दोस्तों भाषांतरित किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर दिया कहता है, क्या कहता है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते? दूसरों के इशारे पर भटक जाए उसे क्या कहा जाता है? तो मूड कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? या तो अंधविश्वास, मूड मैं लेकर के चलूंगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से परफेक्ट आंसर है। चलिए प्रलय शब्द दोस्तों उपसर्ग, प्रलय में दोस्तों कहते हैं प्रलय दोस्तों शब्द के पास उपसर्ग जो शब्द के पहले ला के अर्थ बदल दे दोस्तों प्रलय का, यहाँ पर दोस्तों प्राय हो जाएंगे। क्या देंगे? प्राय हो जाएगा, डी आई क्या देंगे। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहाड़ शब्द दोस्तों की विशेषण क्या? पहाड़ का विशेषण दोस्तों पहाड़ी होना चाहिए। आप लोग को क्लास 12 इतना पढ़ना है दोस्तों, कोई कल्पना नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग झांकना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पहाड़ी हो जाएंगे। भारत का पूछेगा तो भारतीय, विद्वान का पूछेगा विद्वान, विज्ञान का पूछेगा तो वैज्ञानिक। चलिए निर्भय शब्द में कौन समास है? निर्भय, निर्भय ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि नहीं यहाँ पर देख सकते हो उपसर्ग है तो अव्यय समास हो जाएंगे। तत्पुरुष में कारा का लोप होता है, ये नहीं होगा। कर्मधारय तो विशेष विशेषण, ये नहीं होगा। बहुब्रीहि के लिए अलग अर्थ निकलता है, ये भी नहीं होगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो दोस्तों। भले 12th का कराया हूँ लेकिन आपके लिए हुआ दोस्तों रामबाण साबित होगा, क्योंकि 12th और दोस्तों 10th जो होता है ग्रामर एक ही होता है। चलिए कहा जा सकता है किस पद का उदाहरण है दोस्तों? किस पदबंध का उदाहरण है? चलिए बहुत अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्रिया पदबंध का उदाहरण है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आगामी में कौन सा विलोम है दोस्तों? आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? आगामी कहते आगामी वर्ष से क्या हो जाएंगे दोस्तों? विगत वर्ष हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन विपरीत हो जाएंगे, विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे। चलिए जो मापा जा सके उसके लिए एक दोस्तों शब्द है, जो मापा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कहता अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या? अपने पैरों पर खड़ा हो जाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? चलिए बहुत बड़ा, बहुत स्वावलंबी होना दोस्तों। स्वावलंबी यानी कि स्वयं पर आश्रित हो जाना। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए शुद्ध वाक्य दोस्तों, देखिए शुद्ध वाक्य है उन्हें मैंने उन्हें कलम दी। चलिए ये तो चलो ये तो गलत है दोस्तों। मैंने उन्हें कलम दी, शुद्ध वाक्य दोस्तों शुद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने उसे कलम दी। चलिए ये नहीं होगा। उसने बहन उसके बहन नहीं है, ये गलत है। चलिए मुझे किताब दो। चलिए हाँ दोस्तों ये बिल्कुल आपका सही। देखिए मैं आप लोगों को जैसे आप लोग क्लास 12 में पढ़े, जैसे कि आप लोग अगल बगल के ट्यूशन पढ़ते हो तो नहीं कहते हो कि मुझे किताब दो। कितनी सुंदर भाषा है दोस्तों, एकदम शुद्ध वाक्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए मधुर शब्द में कौन सा प्रत्यय? मधुर लास्ट में प्रत्यय लगता है दोस्तों, उपसर्ग पहले लगता था। मधुर उर बतलाइए माय डियर। चलिए बहुत ही अच्छा, क्या हो जाएंगे? मधुर, मधुर, मधु दोस्तों सुने हैं लेकिन आप लोग सुने मधु में लग गया रा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों। बताइए किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा है, कौन सा वाक्य माय डियर? चलिए संयुक्त वाक्य है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए रंगाप्पा किस किस्म का आदमी था? बहुत ही खराब दोस्तों, जुआरी था, लंपट जुआरी था, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सॉरी इनमें से सभी हो गए दोस्तों। देखिए लंपट था, मैंने बोला ना लंपट था, जुआरी भी था, बदमाश भी था। इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। रंगाप्पा पूछेगा कौन था, तो रंगाप्पा लंपट और जुआरी था दोस्तों और बदमाश था। इतना लिख देगा, 2 नंबर आप लोग को दिए जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर मंगम्मा ने वाह में बहू को क्या दिया था दोस्तों? मंगम्मा ने वाह में बहू को क्या दिया था माय डियर? तो इनमें से सब यानी कि कन फूल कड़े और झुमकी दोनों दिए, तीनों दिए थे। चलिए दाते विश्वास में दोस्तों राजेंद्र केंद्र मिश्रा क्या है? दाते विश्वास में दोस्तों क्या है? दाते विश्वास है दोस्तों कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है माय डियर? क्या है क्या है क्या है? तो बहुत ही अच्छा संपादक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? बताइए। सीता का दोस्तों 3 लड़के थे, तीनों का नाम दिया गया है। कौन सबसे चुप रहते थे? चलिए बीजू था दोस्तों चुप रहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या देंगे? चलिए बहुत अच्छा, सी द करेक्ट आंसर है। किसकी पत्नी को दाल का हलवा दोस्तों बनाया था? किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कैलाश की पत्नी ने बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए कहता दोस्तों नगर कहानी के
कहानी के अनुसार पहले दिन पंपाति को क्या था। नागा कहानी के अनुसार दोस्तों पहले दिन पंपाति को क्या था, तो बुखार था। क्या था डियर, बुखार था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था डियर, चलिए पुष्पा था। बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था, आप लोग ध्यान रखना। चलिए बल्ली क्या नहीं जानती थी, बल्ली था दोस्तों, वो क्या नहीं जानता था, तो आप लोग पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान समझिएगा। कहता है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबचकर शहीद हो गए दोस्तों, दबकर शहीद हो गए। बताइए इसका राइट आंसर क्यों देंगे, क्या करें। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते हुए समय पर दोस्तों समय पत्थर से दबकर शहीद हो दोस्तों, हीराकुंड बांध था, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों, हीराकुंड का सर्जन हुआ है। चलिए मांगू की माँ का अस्पताल किसकी उपमा दी थी दोस्तों, मांगू की माँ अस्पताल को किसमें उपमा देती थी, बताइए। गौशाला। चलिए बहुत अच्छा, मांगू था दोस्तों, ठीक है ना। मांगू की माँ अस्पताल को किसमें दोस्तों तुलना कर देता था, गौशाला से कर देता था। वो दोस्तों माँ थी जो मांगू को नहीं छोड़ना चाहती थी, यह माँ की ममता थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ दोस्तों, जाति पाति मंडल का वार्षिक आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, ये आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मेरे हिसाब से दोस्तों पहला चैप्टर ये क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा याद है दोस्तों। अम्बेडकर का जो चैप्टर है ना उसमें से यह क्वेश्चन आया है, मैं पढ़ा हूं तो बिल्कुल मुझे याद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बेस के दांत कहानी में दोस्तों खोखा किन मामलों में अपवाद है दोस्तों, किन मामलों में अपवाद है, तो आप लोग जाने घर के नियम के धज्जियों उड़ाने में दोस्तों तो खोखा था, वो अपवाद था, ठीक है ना। आप लोग को 2 नंबर में यह क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैक्स मुलर दोस्तों किसकी वेदांतियों को वेदांति कहा है, किसने दोस्तों मैक्स मुलर का, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा दोस्तों, किसने, स्वामी विवेकानंद ने कहा वेदांतियों का वेदांती, ठीक है ना। बहुत ही तारीफ किए थे दोस्तों मैक्स मुलर भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेकल दोस्तों क्या थे, हेकल थे दोस्तों वो क्या थे, तो हेकल दोस्तों जंतु वैज्ञानिक थे। क्या थे, जंतु वैज्ञानिक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नाखून क्यों बढ़ते, प्रश्न लेखक किसने पूछा दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो दोस्तों जाहिर सी बात, आप लोग कहानी को पढ़ो तो बिल्कुल गर्दा मार के ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलेंगे। लेखक के छोटे लड़के थे दोस्तों, उसने पूछा। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है दोस्तों, कलिंग दोस्तों लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डियर, चलिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर उड़ीसा को हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि लेखक ने रिश्तेदार ने बहू पर क्या आरोप लगाया, क्या दोस्तों, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या दोस्तों आरोप लगाया, पैसा चुराने का आरोप लगाया था। 11 बार पे ऐसे कुछ पैसे थे, उससे दोस्तों आरोप लगाया था। झूठा आरोप काम करने के लिए ऐसा आरोप लगाया था, ठीक है ना। 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, 67 का डी हो जाएंगे दोस्तों, पैसा चुराने के लिए माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में दोस्तों वृक्ष को कवि ने किस रूप में विस्तृत किया, माय डियर, किस रूप में विस्तृत किया है, तो एक वृक्ष के रूप में विस्तृत किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। रेलन मारिया रेलके के पिता का नाम क्या था, ठीक है ना दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु, जो कि इसके दौरान ही लिखा गया है। तो बताइए माय डियर क्या है इसका सही उत्तर। चलिए माय डियर जोसेफ रिलके था, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 70 नंबर कहता है कि जीवनानंद दास की भाषा के कवि कौन है, देश के जीवनानंद दोस्तों बांग्ला, मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया था बांग्ला कवि है, ठीक है ना। बांग्लादेश में आने की, सॉरी बांग्लादेश बोला, बांग्ला में दोस्तों आने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, पीछे अगले जन्म में, ठीक है ना, कामना करते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मेरे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए दोस्तों, क्या बढ़ गए माय डियर, तो हमारी नींद के दौरान क्या बढ़ गई, तो आप लोग ध्यान रखना, क्या में हमारी नींद बढ़ गई दोस्तों, क्या बढ़ गई, ओ सॉरी यहाँ पर करा कि मेरे नींद के दौरान इंच पेड़ गए तो पंक्ति दोस्तों हमारी नींद से लिया है। नींद सब दोस्तों देखिए यहाँ पर कहाँ मिला है, नींद मिला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के संग्रह दोस्तों, देखिए छोड़ा हुआ रास्ता, ठीक है ना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट को सच्चिदानंद आगे के द्वारा लिखा, छोड़ा हुआ रास्ता दोस्तों आगे के द्वारा लिखा है, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए हिरोशिमा से कविता में दोस्तों सूरज कहाँ से निकला, तो नगर के चौक से निकला था, नगर के कहाँ से डियर, चौक से निकला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। काव्य प्रेमगम के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवाद चित्रण है, माय डियर बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर सी, जिन जनपद का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, ढा का उच्चारण स्थान क्या है, कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, का चा टा तप, इस तरह बताया, का चा टा ता पा,
ठीक है ना। का खा गा चा था दादा टाटा दादा ता था दादा पापा बाबा। तो दोस्तों का खा गा चा ठा दादा आप लोग बतला सकते हो, आप लोग का खाड़ा जानते होंगे दोस्तों। बिल्कुल माय डियर, बिल्कुल मुद्दा कान ताला मुद्दा दांत हो। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्यों देंगे। चलिए माय डियर 75 का सी हो जाएंगे। चेक करें टा ठा डा ढा ता था डा ढा। मेरे हिसाब से दोस्तों कान ताला मुद्दा दांत भी मार सकते हो, दांत ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ते हो तो बिल्कुल पता होगा। चलिए असोदा शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइए। चलिए माय डियर बतलाइए इसका सही उत्तर क्यों देंगे। चलिए दांत यहाँ पर दोस्तों अशुद्धा शब्द का क्यों देंगे। चलिए 76 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है ना। यशद और दा यानी कि अशुद्धा। चलिए नेक्स्ट पुस्तक शब्द में कौन सा लेंगे दोस्तों, आप लोग बतलाइए पुस्तक शब्द में कौन सा लेंगे माय डियर। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्या है दोस्तों जातिवाचक दोस्तों संज्ञा क्या बतला रहा है, जाति का वाचक बोध करा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दया शब्द क्या है दोस्तों, दया शब्द क्या है दोस्तों, दया शब्द क्या है। चलिए दया शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, आराम से पकड़ सकते हो। दया 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 आ गई मुझ पे, दया आ गई हमें आप पर। चलिए होस्ट शब्द क्या है, होस्ट 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 क्या शब्द है। तो दोस्तों तत्सम था राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए पूज्य, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा माय डियर, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों पूज्या होगा, पूज्या पूज्या पूज्या। चलिए जो सो गया वो खो गया किस शब्द का सर्वनाम का उदाहरण, जो सो गया वो खो गया किस शब्द का उदाहरण है दोस्तों, किस सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए बहुत ही अच्छा संबंध वाचक संबंध का दर्शा रहा है। चलिए शेर भर दूध, शेर भर दूध, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण माय डियर। चलिए ऑप्शन नंबर परिणाम बोधक का दोस्तों, परिणाम दोस्तों व्यक्त कर रहा है। चलिए वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है सुहावन, सुहावन में कौन सा प्रत्यय है। सुहावन प्रत्यय लास्ट में लगता है माय डियर, प्रत्यय किस में लगता है, लास्ट में लगता है। तो आप लोग बता सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों वो क्या होंगे। चलिए 84 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बांध के प्रत्यय लास्ट में लगता है दोस्तों। तो सुहा तो आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है ना, सुहा। ठीक है तो सुहा बन हो जाएंगे, बन हो जाएंगे। अगर उपसर्ग पूछता तो सुहा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल में कौन सा समझ देखिए शोकाकुल, शोका कुल, सोखा यहाँ पर आप लोग का क्या लग रहा है, अब्बे लग रहा है, सॉरी उपसे नहीं, शोका कुल तो नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका तत्पुरुष मार के चलिए। ठीक है ना, आप लोग को गलत नहीं ना बता सकते, आप लोग को सही सही बनाता है। चलिए अनूठा शब्द पर्यायवाची है, बताइए डियर अनूठा शब्द पर्यायवाची है किसका है। चलिए क्या हो जाएंगे दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी अनुपम का हो जाएंगे। ठीक है ना, पर्यायवाची। चलिए 87 नंबर कहता है कि अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या शब्द क्या होगा। अनुलोम का दोस्तों प्रतिलोम होता है, अनुलोम का प्रतिलोम आप लोग पढ़ते होंगे तो बिल्कुल पता होगा। चलिए 88 नंबर कहता है घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घर बसाना मुहावरे का दोस्तों जो अर्थ होता है वो विवाह का न होता है। घर बसाना यानी कि घर बसा लिया दोस्तों, यानी कि विवाह कर लिया। चलिए परोक्ष शब्द का समास क्या है, परोक्ष में दोस्तों कौन सा समास है। चलिए अव्यय समास है दोस्तों, ये क्लास 12 में भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए एक पांच दो काज लोक एकती का क्या अर्थ है। चलिए क्या है, एक काम के साथ दूसरे काम को हो जाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है, वह जा रहा है यानी वर्तमान में जा रहा है। जैसे आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो यानी कि अभी जाओगे और जाकर सभी टिक करके चले आओगे। चलिए नया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ने जोड़ अन हो गया। देखिए पावर यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ने जोड़ अन होना चाहिए माय डियर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ने जोड़ अन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पैना का शब्द दोस्तों उपसर्ग क्या हो। पैना में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, पैना में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट शब्द दोस्तों जो उपसर्ग के पहले लगे पैना होता है दोस्तों क्या तो पारी हो जाएंगे। अपमान दोस्तों क्या, अपमान का दोस्तों विलोम क्या होगा। जाहिर सी बात है सभी स्टूडेंट जानते होंगे अपमान का क्या होना चाहिए, अपमान का सम्मान होना चाहिए, अपमान का सम्मान होना चाहिए। राइट आंसर क्या देंगे। चलिए चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए सावर दरिया दोस्तों किस पार्ट के कथाकार है दोस्तों बताइए। सावर दरिया दोस्तों किस पार्ट के कथाकार है। धरती दोस्तों घूम रही है, धरती कब तक घूमेगी माय डियर ऑप्शन ए। चलिए शहरों में रोज दाई देना और महीनों बाद पैसे लेना किसों को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों। तो मासिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है माय डियर बताइए। नहीं बारी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बारी कहा जाता है माय डियर। शहरों में रोज दाई देना और महीनों के बाद पैसे लेना है दोस्तों, आप लोग किताब पढ़ेगा तो आप लोग को पता चल जाएंगे। चलिए बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा, बताइए। बांध की निगरानी के लिए दोस्तों लक्ष्मी ने किसे भेजा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे देंगे बड़े लड़के को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर डी है, कहता है
कि कौन पापा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कौन है जो पापा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी दोस्तों? बालिया माल। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बात, बास क्या है? बास दोस्तों ऑप्शन नंबर तात्सम मुझे देखिए दोस्तों, आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिए। आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्ट में दोस्तों कौन है, यहाँ पर किताब से कौन सा दोस्तों चैप्टर से लिया गया है, सभी आप लोग को बता देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? वैसे तो मैं 12th का तैयारी कराता हूँ, लेकिन 10th का भी तैयारी करेंगे, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग का अगर रहा दोस्तों रिस्पॉन्स तो बिल्कुल आप लोग को तैयारी कराएंगे, ठीक है ना? ताकि आप लोग को बेहतर रिजल्ट मैं देने में दोस्तों आपको आप लोगों को आगे आऊँ, ठीक है ना? चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।